हमारे क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का भाग नंबर 2 है, जो कि आप देख चुके हैं। एक भाग नंबर हम पढ़ा चुके हैं, भाग नंबर 1 पढ़ चुके हैं, और जिसने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके भाग नंबर 1 को जरूर देखें, तभी ये भाग आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र, विमी सूत्र और आगे भी। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश के नियम क्या होते हैं, और कूलाम का नियम क्या होता है, और आवेश के गुण क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और कूलाम का सूत्र वगैरह जो कुछ था सब पहले वीडियो में हमने पढ़ाया है। जिसको भी पढ़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखी है, उसमें वो जाके पहला वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे तो उसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम करते हैं बात वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जो कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके। पहले इसको समझते हैं। जैसे हमने कोई आवेश लिया, अब आप ये ना बोले कि क्यू क्या लिखा है, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि क्यू किसको डिनोट करता है, क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का विमी सूत्र क्या होता है। फिर आपको हम रिपीट किए दे रहे हैं, जो आपका क्यू है ये है आवेश, ये क्या है आवेश, और इसका जो सूत्र होता है, जो आवेश है इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और इसका विमी सूत्र होता है वो एटी होता है। तो आपको पहले वीडियो में सब बता चुके हैं। तो जो Q है, मान लिया इसका यहां तक वैद्युत क्षेत्र है, कहां तक है, यहां तक वैद्युत क्षेत्र है। बेसिकली समझ लेना। तो ये इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। क्यों वो आवेश था, हमने भी क्या बताया वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। अभी ये बताया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके। तो अन्य आवेश कैसे, ये दूसरा आवेश था, हम इसको यहां तक लाए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां तक आ गया। जब ये यहां इसके अंदर यहां पे क्यू आएगा तो इसके प्रभाव का अनुभव करेगा, तो हम समझ लेंगे यहां पर जहां टच में आ गया क्यू यहां पे, तो यहीं पे प्रभाव का अनुभव करने लगेगा, तो समझ जाएंगे हमारा इस वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्र कहां तक है, यहां तक है। तो ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। समझ गए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके। अब तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो आवेश क्यों आया, इसने इसके प्रभाव का अनुभव कर लिया, तो ये समझ गए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र इसका स्टार्ट है, यहाँ तक है। अब जो यहाँ पे आवेश लाएंगे ये नहीं कहेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो आपका वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर, तो इसको हम मिटाते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया। अब ये नहीं कोई कहेगा क्यू क्या होता है, क्यू आवेश होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका विमी सूत्र एटी होता है, पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। अब दूसरी हेडिंग आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट हेडिंग क्लियर, जिसको लिखना है वो वीडियो रोक के लिख सकता है। आज हम लिखाएंगे नहीं परिभाषा, बस समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से। तो नंबर 1, नंबर 2 क्या आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या बताया था, एक आवेश है, इसका ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब आप समझ रहे इसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है इसका, समझ रहे हैं। यहां तक अगर कोई अन्य आवेश आएगा तो इसके प्रभाव का अनुभव करेगा। अब देखना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, बहुत प्यार से और बहुत बेसिकली समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ये अनंत दूरी है, क्या है, ये अनंत
दूरी है, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। क्या है? Q नॉट। Q जीरो होता है, इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। इंग्लिश में पढ़े तो उसको Q नॉट कहते हैं, Q जीरो या Q नॉट कह सकते हैं। ये क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको समझते हैं। अनंत बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, क्या कहा? अनंत बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मतलब वैद्युत क्षेत्र आप समझ सकते हैं यहां तक है, यहां या यहां, तो अनंत बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लगने में, किसी बिंदु तक लगने में बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ गए क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो अनंत बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक कार्यगत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कार्यगत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो हमने इसको कार्य किया, इसको यहां से खींचा ऐसे, जो हमारा बल लगा है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? फिर से एक बार रिपीट करना है। अनंत बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तो क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? जो होती है उसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। किससे? E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हो, बोल रहे हैं, आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो क्योंकि परिभाषा नहीं लिखाएंगे। तो क्या होती है, बोलिए साथ में। अनंत बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्यगत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, ये तो समझ गए होंगे। इसको मिटाया चित्र को, ये चित्र करते ही एकदम बसा लेना। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q नॉट। क्या होता है? F अपॉन Q नॉट। तो यहां से अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम मात्रक बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल का मात्रक क्या होता है। ये जो आपका क्या है, बल, फोर्स, इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और अभी बता चुके आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो देखते हैं इसका क्या हो गया मात्रक? न्यूटन। इसका क्या मात्रक हो गया? कूलाम। क्या हो गया? कूलाम। तो बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन बटा कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। तो समझ गए होंगे बेसिकली कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। सूत्र क्या होता है? F बटे Q नॉट। F बटे Q नॉट। तो सूत्र क्या होता है? F अपॉन Q नॉट या F बटे Q नॉट। और जो आपका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके हम, ये राशि किस प्रकार की राशि है? तो ये सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। यहीं पर समझ लेते हैं, सदिश राशि। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है तो वो सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। रट लेना गति, सदिश राशि होती है। अभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आवेश का जो आपका विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। ये आपको रटना ही पड़ेगा, नहीं रटेंगे तो आगे प्रॉब्लम होगी। आपको रटना है और इसका भी रटना पड़ेगा, MLT-2। ये क्या लिखा है? MLT-2। तो बल का क्या विमीय सूत्र होता है? MLT-2। समझ गए? आवेश का क्या होता है? AT। ये आपको रखने पड़ेंगे। अब हमें निकालना है किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र नंबर 1 सूत्र पे चलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो F/Q0 होता है। क्या होता है? F/Q0 होता है। तो E बराबर F/Q0। अब हमें पता है F का विमीय सूत्र हमारा क्या है? mLT-2। तो mLT-2 बटे में क्या आपका दे रखा Q, तो Q का मतलब क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। हाई स्कूल तक तो मैथ पढ़ी ही होगी। इसकी जो पावर क्या होती है? प्लस की होती है। किसी भी वर्ड की जो पावर होती है, किसी भी अंक की जो पावर होती है, इससे लिखा तो इसकी पावर 1 है। ये कभी पावर 1 लिखी नहीं जाती है। जैसे कि इससे पहले प्लस नहीं लिखा जाता है। अगर कोई चीज माइनस की हो तो माइनस लगाते हैं, बल्कि प्लस हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्लस छिपा रहता है कि वो नोट देता है प्लस की संख्या है, तो इससे पहले प्लस नहीं लगा, प्लस है। और एक पावर जो 1 होती है ये हमेशा रहती है किसी पे भी। समझ में आया? इसको मिटाते हैं तो 1 की एक की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1, यहाँ इसकी पावर 1। ये बटे का सिस्टम होता है। अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तो प्लस की माइनस हो जाएगी, अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे अगर प्लस की तो माइनस। मतलब नीचे से ऊपर बटे में जो हर को अंश को हर जब बनाते हैं तो उनकी घात जो होती है उनमें चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाती है, जो ऋणात्मक होती है वो क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। तो आप समझ लेते हैं mLT-2 हमारा a जो है उसकी घात क्या है? धनात्मक है, और घात कितनी है? 1। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? ऋणात्मक या माइनस में हो जाएगी। अब जो t आप देख रहे हैं, t की घात क्या है? 1। और जब ये ऊपर जाएगी घात, नीचे प्लस की है तो ऊपर काहे की हो जाएगी? माइनस की। तो t ऊपर काहे का हो जाएगा? माइनस का t। समझ गए होंगे? अब इनको देखो क्या करते हैं। अब हमारा देखो m कहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, तो हम m को सिंगल ऐसे ही लिखते हैं m। अब बात करते हैं l। ये सीरीज होती है ml, l के साथ कोई नहीं था तो l, mLT। अब देखते हैं देखो T-2 T-1। एक रूल होता है कि गुणे में समान आधार होने पर, गुणे में समान आधार होने पे गुणे में घाते जुड़ती हैं। समान आधार होने पर गुणे में घाते जुड़ती हैं। इसका भी आधार t है, इसका भी आधार t है, और ये भी -2 है, या -1 है। तो समान आधार होने पर गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो समान आधार होने पर गुणे में घाते जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस। जब माइनस माइनस प्लस जोड़ते हैं तो चिन्ह हमारा काहे का आता है? पहले माइनस का। तो माइनस का चिन्ह और 2 और 1 मिलके क्या बन गया? 3। समझ गए होंगे? अब देखते हैं क्या है? a-1। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है mLT-3a-1 होता है। क्लियर हो गया होगा? जो विमीय सूत्र होता है कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। mLT-3a-1 होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया आपका? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। वो हमने मात्रक भी आपको बता दिया कि किस तरीके से निकालते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और जो क्यू का मात्रक होता है कूलम होता है, जो आपको पहले ही भाग में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। और जो क्यू का और जो विमीय सूत्र होता है वो AT होता है, और जो हमारा इसका रखना पड़ेगा mLT-2। mLT-2 ये बल का विमीय सूत्र होता है। तो अब आपको बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो हमने F का विमीय सूत्र लिया और आवेश का विमीय सूत्र लिया, और दोनों को आपस में करके ये सूत्र क्या बना दिया? mLT-3a-1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका फार्मूला और उसका विमीय सूत्र ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको मिटाते हैं। आगे क्या पढ़ाएंगे? आगे आपको पता होना चाहिए। अभी हमने क्या कहा था कि अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र को लाते हैं। अब की हमें बिंदु पता होगा और उसकी दूरी भी पता होगी, तो आप पता होगा इसका मतलब क्या होगा कि निश्चित बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आपकी 2 डिफिनीशन क्लियर हो गई बिल्कुल। पहले जो पढ़ाया गया है पहले भाग में वो आपका आवेश उत्पन्न कैसे होता है,
आवेश के गुण क्या होते हैं और आवेश से संबंधित कूलाम का नियम क्या होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया उस भाग में। तो अब हमारा एक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। विमीय सूत्र भी क्लियर हो गया होंगे क्योंकि आपके सामने ही उसका नियमन या निर्माण कर दिया गया है। नंबर 2, निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप समझेंगे कि अब क्या कह रहा है, निश्चित बिंदु पर तीव्रता। तो पहले हम चित्र के अनुसार समझना जरूरी है, पहले समझते हैं। जैसे क्या है, एक आवेश है, इसका हमने बता दिया ये क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। ये आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये आवेश का वैद्युत क्षेत्र हो गया। अभी हमने क्या कहा था, कोई वस्तु अनंत पे, मतलब कोई आवेश अनंत पे है, लेकिन अब की जो है उसकी दूरी क्या है, r है, निश्चित दूरी है, और ये आवेश आपका अनंत पे क्यों ना रखा है। समझ गए। अब हमें पता है दूरी। जब हमें पता होता है दो आवेशों के मध्य किसका रूल लगता है, तो आप बताएंगे सीधे कूलाम का नियम लगता है। हम जब पूछेंगे कि दो आवेशों के मध्य किसका नियम लगता है, तो कूलाम का नियम लगता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो हम लिखेंगे नंबर 1 क्या होता है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। क्या पढ़ेंगे, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट क्या हुआ, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे कि दो आवेशों के मध्य अब आपकी दूरी है निश्चित। क्या दूरी है, r। तो दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम, जो नियम लगता है उसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। क्या होता है कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और होता है F के बराबर। तो हम देखते हैं जो हमारा कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो हमने उसमें दो बिंदु लिए थे Q1 Q2, तो उसमें सूत्र बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो बिंदु Q है और दूसरा बिंदु है Q0। हमें उससे मतलब नहीं है, कोई भी बिंदु हो, उनका कोई भी नाम हो, लेकिन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोनों का लिया हमने गुणनफल Q इंटू Q0। अब जो दूरी होती है उसका व्युत्क्रम करके उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। समझ गए कूलाम का नियम से। अब हम कह सकते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट में f का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में f का मान रखने पर, तो यहां लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में f का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, E बराबर F का मान क्या आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा आ गया F का मान। अच्छा, F के बटे में क्या था, तो Q था, हम नीचे लिख देंगे Q0। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बटे के नीचे अगर बटे में समान चीज मिलती है तो वो तुरंत कट जाती है। जैसे कि 5/5 है, 5 कट जाते हैं, 5 1 5। तो E बराबर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, Q अपॉन r स्क्वायर। ये आपका बचा है एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बची है, एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो हमें पता है कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बार बार ना बताना पड़े, हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ये आपको पहले ही वीडियो में भाग नंबर 1 में बता दिया गया है। तो अब आपका क्लियर हो गया क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 3 डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब क्या होती है निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो 1/4πε0 Q/r² जो होती है एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अब इसको मिटाते हैं। अब अगली डेफिनेशन क्या? तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ε0 के बारे में, निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता। जो ε0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, पिछले वीडियो हम बता चुके हैं, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और वैद्युत क्षेत्र एकल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो निकाला है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके आप लगाएंगे न्यूमेरिकल। क्या लगाएंगे? एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कैसे? न्यूमेरिकल इसी पे आधारित एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, इससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि न्यूमेरिकल में सूत्र कैसे यूज करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आपका क्या है? न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि उसने क्या दे दी हमको? दूरी। क्या दे दी? दूरी। जब हमें पता है कि दूरी पता होगी तब तीव्रता का कौन सा सूत्र लगेगा? एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगेगा। निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगेगा जब हमको दे रखी होगी क्या? दूरी। अगर हमको दूरी नहीं दे रखी है या बल दे रखा है और वैद्युत आवेश दे रखा है तो हम क्या निकाल लेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि हमें पता होता है कि जो फार्मूला हमारा होता है वो E = F/Q0 होता है। जब हमें F और Q पता होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। लेकिन अब क्या बात आती है? अब उसने हमको क्या दे दी है कि 1.0 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें दूरी क्या दी है? 1 पॉइंट, तो R बराबर हमको दे दिया 1.0 मीटर। समझ में आया? अब बात करते हैं क्या किया है उसने? कहा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे आपका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हिंदी में बोलते हैं इसको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो अब हम Q बराबर क्या लिखेंगे? Q बराबर हमारा आ जाएगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। आपकी जब दूरी दे रखी है इसका मतलब यह है कि निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε0 और Q/r²। क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 1/4πε0 का मान क्या होता है। तो हम पहले लिखते हैं F = 1/4πε0 Q/r²। ये आपका एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत की क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र है। आगे देखते हैं कि F बराबर क्या आता है। F बराबर जो आप इसको देख रहे हैं इसका मान होता है 9 × 10⁹। क्या होता है? 9 × 10⁹। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 × 10⁹। अब जो आपकी बात क्या लिखा है R, यहाँ क्या लिखा है Q। तो Q का मान आपका क्या दे रखा है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 × 6 10⁻⁻19 कूलाम। जो सूत्र में कह रहा है जो दे रखा है उसको हम उसी जगह पे रख रहे हैं।
नीचे आपका देखने को मिलता है, देखो जो आपका 9 × 10 की पावर 9 है वो पूरे का है, ये इसके डाउट में ना रहना कि 1/4 भी नीचे आएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। आपका क्या बचा नीचे r बराबर 1.0 मीटर दे रखा है और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो r बराबर 1 मीटर, r बराबर 1 मीटर। तो r बराबर जब 1 मीटर हो जाएगा तो यहाँ हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें पता है अगर 1 का स्क्वायर करते हैं फिर भी 1 ही रहता है और किसी संख्या के नीचे 1 का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो हम इसको 1 को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं। समझ में आया? अब इसको हम सिद्ध करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी गलत हो गया, ये E बराबर था, क्या था? E बराबर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या था? E बराबर एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या था? E बराबर, तो E बराबर हम फिर से लिखते हैं E बराबर, ठीक है। तो E बराबर 1/4r², तो E बराबर 1/4, तो E बराबर देखते हैं। अब क्या हमको पता होना चाहिए कि 16 नियम कितना होता है? 144, एक संख्या के बाद पॉइंट है, इन दोनों का खेल खत्म। इन दोनों का क्या कर दिया? खत्म हानि हो गई, तो क्या बचा? 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 × 10 की पावर -19। आपको एक रूल याद होना चाहिए कि जब आधा बराबर होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। E बराबर क्या होता है? 14.4 गुणे, अब देखो इनके आधार जब बराबर है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, जब घात जुड़ जाएंगी, अब देखो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, अगर प्लस की संख्या बड़ी हो तो प्लस का चिन्ह रहता है, अगर माइनस की संख्या बड़ी हो तो माइनस का चिन्ह रहता है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस की संख्या का बड़ी संख्या माइनस की है, तो चिन्ह काहे का रहेगा? माइनस का, 10 के ऊपर माइनस का चिन्ह रहेगा। अब हम 1900 जब 9 को घटा देंगे तब बचेंगे कितने? 10। कितने बचेंगे? 10। अब ये आपका क्या आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आ गई? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं अगर इस पॉइंट को एक और अगर उधर बढ़ा देते हैं तो इसमें से घात 1 कम हो जाएगी, तो हम E बराबर ये लिख सकते हैं 1.44 × 10 की पावर -9। अगर उधर बढ़ाते हैं तो घात 1 बढ़ जाती है, अगर इधर बढ़ाते हैं तो घात 1 कम हो जाती है। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात करें तो बार बार कह चुके हैं न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि ये आपका जो इंटर का है क्लास 12 का फर्स्ट लेसन का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट लेसन में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।